सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, एकल नारी और किसान वृद्धजन पेंशन जैसी कोई भी पेंशन लेते हैं तो सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपके परिवार में या फिर आप कोई भी सदस्य अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभ ले रहा है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, क्योंकि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। अगर एक बात भी अगर छूटती है तो आपका हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। 17 दिसंबर वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन नए सत्र से पहले सभी की पेंशन होने वाली है जारी। यानी कि 2026 के जो स्तर से पहले जो भी पुरानी पेंशन धारकों की अटकी हुई थी वो पेंशन जारी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश पत्र भी जारी हो चुका है कि पेंशनधारियों को फिर से बकाया पेंशन मिलनी शुरू हो चुकी है। बकाया माह की पेंशन 5,000 रुपये, चाहे वो वृद्धजन हो या फिर दिव्यांग हो या फिर विधवा हो, सभी को 5,000 रुपये एक साथ पेंशन मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो शारीरिक या मानसिक रूप से जो भी विकलांग व्यक्ति है उनको भी प्रति माह पेंशन मिलने वाली है और बढ़ा करके मिलेगी। अब वृद्ध, विधवा और विकलांग को मिलेंगे इतने रुपए पेंशन। नए नियम लागू, यानी कि पेंशन के साथ नए नियम भी लागू होंगे। राजस्थान पेंशन योजना में सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश जारी हुए हैं, वीडियो में बने रहें, वीडियो में देखें। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से राजस्थान पेंशन, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन या राज्य सरकार के पेंशन नियमों पर कई नए मुख्य आदेश भी वेबसाइट पर सरकारी फैसलों के अनुसार आधारित तौर पर जारी किया है। यानी कि नया मुख्य आदेश वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट पर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। जैसा कि शीर्ष अदालत के ताज़ा फैसलों की भरोसेमंद खोज से स्पष्ट दिखता है। हालांकि इंटरनेट पर कुछ अनधिकृत वेबसाइटों पर आंशिक बिना सत्यापन वाला दिखाई देता है। यानी कि काफ़ी वेबसाइटों पर दिखाया जा रहा है कि बिना सत्यापन के दावा दिखाई देता है कि पुरानी पेंशन अभी ओपीएस के बारे में आजकल संभावित आदेश के अनुसार 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। लेकिन साथियों मैं बता दूं कि ऐसी जानकारी का कोई आधिकारिक स्रोत या सुप्रीम कोर्ट के नोटिफाइड आदेश सार्वजनिक हुए हैं, लेकिन अभी इसका कोई सुरक्षित मानना नहीं है। तो साथियों मैं बता दूं कि आधिकारिक से जो वेबसाइटों पर अभी घोषणा हुई है कि नए स्तर पर 5,000 रुपये पेंशन मिलने वाली है, लेकिन इसको अभी माना नहीं जा सकता क्योंकि तब ये आएगी और इसका जो हस्तांतरित राशि है वो सभी पेंशनधारियों के खातों में आ जाएगी, तभी माना जाएगा कि 5,000 रुपये पेंशनधारियों के खातों में आने लगे हैं। न्यूज़ जांच में 17 दिसंबर 2025 के लिए राजस्थान पेंशन योजना में सीधे जुड़ा कोई आधिकारिक निर्देश फैसला मिला है कि सरकारी कोर्ट के बड़े फैसले या पेंशन आदेशों में इस तारीख को कोई नया सुप्रीम कोर्ट या राज्य शासन का बड़ा नोटिफाइड फैसला भी प्रसारित करने वाले हैं। हालांकि पेंशन योजना या पेंशनर्स को लेकर कुछ सामान्य राजस्थान सरकार के हाल के रुझान, कार्रवाई, समाचार, घटनाएं सामने आ रही हैं जिनका पेंशन को लेके या पेंशन योजना पर अप्रत्यक्ष रूप से असर हो रहा है, लेकिन यह 17 दिसंबर के खास आदेश में ही जारी होने वाले हैं। तो साथियों मैं बता दूं कि मीडिया न्यूज में राजस्थान में सरकारी सेवा कैंप, जन सेवा शिविर जैसे कार्यक्रम 17 नवंबर दिसंबर के आसपास चर्चा में हैं, जहां पेंशन लाइसेंस हितों से जुड़ी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने की योजनाएं चल रही हैं। तो मैं बता दूं कि नवंबर में भी शिविर लगे थे, लेकिन अब दिसंबर में भी शिविर लगने वाले हैं।
तो वहां कैंप में जाकर जन सेवा शिविर से अपने जो भी कार्य अटके हुए हैं वो जल्दी ही पूरे करवा लें। लेकिन यह निर्देश नहीं बल्कि शारीरिक या सरकारी सार्वजनिक सेवा शिविर की रूपरेखा है, यानी कि आर्थिक लोगों की स्थिति को ठीक करना। तो साथियों मैं बता दूं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ी हुई वृद्धावस्था पेंशन 2025 सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 2025 में बड़ा बदलाव करते हुए मासिक सहायता को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया था। लेकिन 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र बुजुर्ग अब इस बढ़ी हुई राशि का लाभ हर महीने प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब 2026 में नए स्तर से सभी पेंशनधारियों की राशि 5000 होने वाली है और बढ़ी हुई पेंशन दवाइयों, स्वास्थ्य जांच, भोजन, दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ताकि वे बिना किसी वित्तीय दिक्कत के अपना जीवन यापन कर सके। तो साथियों मैं बता दूं कि इस योजना का लाभ उन्हीं बुजुर्गों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं लेते हैं। आवेदन करते समय आधार कार्ड यानी पेंशनधारी का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटो जैसे दस्तावेज अनिवार्य होने चाहिए। राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त भी पेंशन बढ़ाकर दे सकती है, जिसमें समाज के वरिष्ठ नागरिकों को और भी अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। तो साथियों नई पेंशन राशि केवल आर्थिक राहत ही नहीं बल्कि लाभार्थियों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का असर प्रदान करती है। यह सरकार का उद्देश्य है कोई भी पात्र नागरिक आर्थिक अभाव के कारण बुनियादी जरूरतों से वंचित ना रहे। इसी दिशा में 2025 के बदलाव के विशेष के महत्व रखते हुए करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। तो साथियों नई पेंशन राशि केवल राहत ही नहीं, बड़े बुजुर्गों को सम्मान, उनका आर्थिक जीवन जीने के लिए ये एक सुजान अवसर प्राप्त दिया है, जिसमें से कुछ जो वृद्धजन हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वो अपने परिवार पर बोझ नहीं रहेंगे, वे अपना जीवन खुद ही जीवन यापन कर लेंगे। तो साथियों सार में यही स्थिति बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान पेंशन योजना पर कोई ताज़ा बड़ा आदेश था वह जिसे आधिकारिक नोटिफिकेशन या सीधी अदालत की वेबसाइट पर दर्ज किया गया है, हाल ही में जारी हुआ है कि कुछ वेबसाइटों पर भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पुरानी पेंशन योजना को न्यूनतम 5000 मासिक पेंशन सुनिश्चित करने का फैसला दिया गया है, इसका कोई आधिकारिक या विश्वसनीय स्रोत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट आधिकारिक रिपोर्ट में मिला है, इसलिए इसे सच मानने की पहले की पुष्टि में जरूरी है। तो साथियों दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अन्य सामान्य पेंशन मुद्दों के फैसले भी हुए हैं। हालांकि राजस्थान के सामाजिक पेंशन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट समय समय पर पेंशन संबंधी अन्य मामलों में फैसला देती रहती है, जैसे कि कमजोर वर्ग के जो नागरिक हैं उनको सहारा देना। इस योजना का लाभ पाने के लिए कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक है। विकलांग पेंशनधारी के लिए किसी सरकारी अस्पताल या जारी होना चाहिए। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल करने वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है, जिससे परिजनों को राहत मिल सके जो पूर्णकालिक देखभाल के कारण रोजगार अन्य आय स्रोतों से दूर रहते हैं। यह सुधार दिव्यांग नागरिकों के लिए बताया गया है, उनके परिवारों के लिए बेहद ही लाभकारी होगा। तो साथियों दिव्यांग पेंशन 2025 में विशेष जरूरतों के लिए बढ़ी हुई पेंशन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की थी। नई पेंशन राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया है, जिससे दिव्यांग नागरिकों की चिकित्सा, शिक्षा, सहायक उपकरण जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह आर्थिक सहायता उन्हें अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जीने में सहयोग देगी, वो किसी के ऊपर बोझ नहीं रहेंगे। और अगर हम बात करें आवेदन प्रक्रिया की तो पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है, जिससे लाभार्थियों
को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन के दौरान आवेदक को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, अपनी श्रेणी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल ही सरल और त्वरित पारदर्शी होगी। दस्तावेज सत्यापन भी डिजिटल तरीके से किया जा सकेगा, जिससे फर्जी आवेदन रोके जा सकेंगे। केवल पात्र नागरिकों को ही पेंशन राशि मिलेगी। सत्यापन पूरा होते ही पेंशन राशि हर महीने स्वयं ही लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थी निकटतम सीएससी केंद्र में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं, जहां प्रशिक्षित कर्मचारी पूरी सहायता करेंगे। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो किसी भी कर्मचारी से पूरी पूछताछ करके अपना आवेदन करवाएं। और मैं बता दूं, 31 दिसंबर से पहले अपना सत्यापन करवाएं, नहीं तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।